नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ पर। पिछले वीडियो में हमने भारतीय सेनाओं के बारे में और हम जो सिलेबस करने वाले हैं, कहाँ तक होगा, कौन सा होगा, वो सब चर्चा कर ली थी। तीनों सेनाओं के पद के बारे में वगैरह सब चर्चा कर ली थी। आज की वीडियो में हम आगे चलते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं हम कर चुके हैं। भारत का सुरक्षा तंत्र और भारत की तीनों सेनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भारत के विभिन्न अर्धसैनिक बल, इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। BSF के बारे में जानते हैं। BSF की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई। जय वाक्य इसका है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अंडू डेथ, ड्यूटी अंडू डेथ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका जय वाक्य है BSF का। जय वाक्य के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखने योग्य है। गृह मंत्रालय के अधीन है ये और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। तो अब मैं बता दूं, जितने भी अर्धसैनिक बल है जिनकी चर्चा मैं अभी करने वाला हूं आज, वो सब गृह मंत्रालय के अधीन है। ध्यान रखें, ये सभी क्या है, गृह मंत्रालय के अधीन हैं। जितने भी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सभी मुख्यालय। इनके अलावा जो रक्षा मंत्रालय के PMO के अधीन है वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। ये गृह मंत्रालय के अधीन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वर्तमान महानिदेशक है नितिन अग्रवाल। अभी हाल ही में 1 जून 2023 से ही नितिन अग्रवाल ने अपना पद ग्रहण किया है। और BSF है उसे विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा दल, सीमा रक्षा दल कह रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ पर, सबसे बड़ी आर्मी नहीं कह रहा हूँ, सीमा रक्षा बल, जो किसी भी देश की सीमा, यानी ये 6385 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीमा सुरक्षा बल में सबसे बड़ा है BSF। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ साथ, पाकिस्तान का तो पता ही है, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा। ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BSF के द्वारा निम्न में से किस देश की सीमा की सुरक्षा नहीं की जाती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। या नेपाल के अलावा भी कोई भी देश आ सकता है, श्रीलंका, भूटान वगैरह, कोई भी। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों देशों की सीमा की सुरक्षा करने का काम BSF का है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल। ध्यान रखें, सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल, कंफ्यूज नहीं होना है। तो SSB में ध्यान रखें आप, स्थापना 1963 में, इसकी स्थापना, ये इधर ले आता हूँ। ठीक है, स्थापना 1963 में हुई SSB की। ध्येय वाक्य क्या है इसका? सेवा, सुरक्षा, भाईचारा, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ये इसका ध्येय वाक्य है। महानिदेशक रश्मि शुक्ला है वर्तमान में इसकी। नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात है ये, नेपाल, भूटान और आसपास की सीमा पर तैनात है कौन? SSB। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की स्थापना है 27 जुलाई 1939। ध्यान रखें, 27 जुलाई 1939 को की गई। ध्येय वाक्य सेवा और निष्ठा। महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन वर्तमान में नहीं है। फिर से बता दूं मैं आपको, सुजॉय लाल थाउसेन है। आज जैसे 4 दिन पहले 30 नवंबर 2023 को, अभी 4 दिन पहले ही ये रिटायरमेंट हो चुके हैं। सुजॉय लाल थाउसेन 4 दिन पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अभी एक है और ITBP के जो प्रमुख है अनीश दयाल सिंह, इन्हीं को कार्यवाहक पद दिया गया है ये भी। तो अनीश दयाल सिंह, अनीश
दयाल सिंह, ये है कौन, महानिदेशक। और सुजोय लाल थाउसेन है, वो रिटायर हो चुके हैं, ध्यान रखें। और ये कार्यवाहक है, आईटीबीपी के होते हुए भी सीआरपीएफ के महानिदेशक के पद पर कार्यवाहक महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी के भी है और इसके भी है, तो अनीश दयाल सिंह को ही ये पद दिया गया, आईटीबीपी और सीआरपीएफ दोनों। ठीक है, ये रिटायरमेंट हुए हैं 4 दिन पहले ही, आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दी जा रही है यहाँ पे। अब जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की स्थापना तो क्राउन प्रतिनिधि के पुलिस के रूप में हुई थी, एक सामान्य पुलिस के रूप में हुई थी। कब, 27 जुलाई 1939 को। और जो वर्तमान स्वरूप है इसका गठन 28 दिसंबर 1949 को एक अधिनियम पारित किया गया था, सीआरपीएफ अधिनियम। ठीक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949। तो इस दिन इस अधिनियम का गठन करके सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान है। पहले 1939, अगर इस हिसाब से देखा जाए, ध्यान से समझना, इसको आधार मानकर क्राउन प्रतिनिधि यानी ब्रिटिश पुलिस के रूप में इसको आधार मानकर करें तो ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, सीआरपीएफ है, ध्यान रखना ये। उसके बाद में बात करते हैं सीआईएसएफ। हाँ, और सीआरपीएफ का वैसे प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका काम नक्सल विरोधी गतिविधियां, आतंक विरोधी गतिविधियां हैं उनके लिए है, स्पेशली नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए सीआरपीएफ काम करती है। अब सीआईएसएफ जैसा कि नाम है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उद्योगों की सुरक्षा करना, जो औद्योगिक क्षेत्र है और इंडस्ट्रियल हब है उनकी सिक्योरिटी करना इसका काम है। 10 मार्च 1969 स्थापना हुई। ध्येय वाक्य है संरक्षण सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा। इसके महानिदेशक, वर्तमान में इनकी महानिदेशक है नीना सिंह, नीना सिंह महानिदेशक, ये नोट करें। अब देखें नेक्स्ट, आईटीबीपी, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। नाम इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। ये सीमा है वो चीन और नेपाल दोनों देशों की सीमा जो भारत से लगती हैं उनकी सुरक्षा करती है भारत। अब ध्येय वाक्य इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ये इसका ध्येय वाक्य है। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 भारत चाइना युद्ध हुआ था, उस युद्ध के उपरांत इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसकी स्थापना की गई थी। महानिदेशक अभी भी बताया है अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के भी ये कार्यवाहक महानिदेशक है वर्तमान में, अभी 4 दिन पहले ही बनाया गया है इनको। अब कहाँ से कहाँ तक है, कराकोरम दर्रा से लगाकर लिप्पू लेक दर्रा तक ये सीमा की सुरक्षा करती है कौन, आईटीबीपी। उसके बाद असम राइफल की बात करें हम, असम राइफल्स स्थापना 1835 में, लेकिन 1835 में जब इसकी स्थापना की गई थी इसका नाम असम राइफल नहीं था, इसका नाम था कछार लेवी, कछार लेवी नाम से जाना जाता था इसको। अब वर्तमान में जो असम राइफल्स है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, मतलब वही संरचना थी, वही कछार लेवी था, नाम परिवर्तन किया गया। ठीक है, अब ये भारत और म्यांमार सीमा पर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सुरक्षा करने का इसका काम है, पूर्वोत्तर क्षेत्र। अब इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी असम राइफल्स को कहा जाता है, ध्यान रखना। ये पर्वतीय लोगों का मित्र कहलाती है, इस अर्धसैनिक बल को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों का मित्र कहा जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का काम इसका है। और इसके महानिदेशक है वर्तमान में, वो है प्रदीप चंद्रन नायर। और इसका ध्येय वाक्य है वो वीरता, महिमा, बलिदान, वीरता, महिमा, बलिदान, यह है इसका ध्येय वाक्य, ध्यान रखना असम राइफल का। तो ये नोट करें। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं हम एनएसजी,
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सबको पता है एनएसजी कमांडोज के बारे में वगैरह, तो यहाँ तक ये है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब गृह मंत्रालय के अधीन हैं, और ये अंतिम, इसके आगे जो पढ़ेंगे वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, ध्यान रखना ये पॉइंट। मैंने एक एक में नहीं लिखे ये पॉइंट, जो पीछे अभी अभी पढ़े हैं 5-7 सब में नहीं लिखे हैं, लेकिन सभी गृह मंत्रालय के अधीन है और मुख्यालय सभी का दिल्ली है। अब ये एनएसजी के बारे में, इसका ध्येय वाक्य सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वोत्तम सुरक्षा, एक सबके लिए, सब एक के लिए, यहाँ पे थोड़ा सुधार करना, सर्वोत्तम सुरक्षा और अलग है, यहाँ पे 2 पॉइंट कर लें या अलग से ब्रैकेट में लिख लें। सामान्य तो इतना है, सर्वोत्तम सुरक्षा, फिर अलग से ब्रैकेट में लिखें, एक सबके लिए, सब एक के लिए, ऐसा है ये। फिर स्थापना 1984 में, महानिदेशक M.A. गणपति, और एनएसजी का मुख्य काम क्या है? आतंक विरोधी गतिविधियों के लिए और किसी भी विशेष पर्सनैलिटी को सुरक्षा देने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, उन सबको, ये राज्यपाल हो, ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा देने का विशेष सुरक्षा बल, तो वो काम एनएसजी कमांडोज करते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन है ही है। तो यहाँ तक जितने भी थे वो सब के सब गृह मंत्रालय के अधीन थे। इसके आगे जो पढ़ेंगे वो अलग, रक्षा मंत्रालय। और ये जो है पॉइंट रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की एक खुफिया जांच एजेंसी है, प्राइवेट जो जांच एजेंसी है रो। ये किसके अधीन है? अभी जितने भी हमने पढ़े हैं उन सब में से एक ये है, वो पीएमओ के अधीन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के संपर्क में रहते हैं ये रो। ध्येय वाक्य धर्मो रक्षति रक्षत, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उनकी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षत, ये ध्येय वाक्य है रो का। उसके बाद स्थापना रो की 21 सितंबर 1968 को रो की स्थापना की गई। इसके महानिदेशक वर्तमान में 1 जुलाई 2023 को ही बने हैं, कौन? रवि सिन्हा। और भारत की एक खुफिया एजेंसी है, जो कि बता दिया है, रो के बारे में खूब सारे समझे होंगे। और जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर के जो रक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी इस रो से जुड़े रह चुके हैं, ये आप सबको पता ही होगा। और इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स। ये दोनों देखो, दोनों ही ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्रालय, इंडियन कोस्ट गार्ड और राष्ट्रीय राइफल्स दोनों। पहले इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स आरआर, इसी के हिसाब से ही कहा जाता है इसको, राष्ट्रीय राइफल्स। अब भारतीय सेना की एक शाखा है। असम राइफल्स एक अर्धसैनिक बल है, जबकि राष्ट्रीय राइफल्स है वो इंडियन आर्मी का ही एक भाग है। तो इंडियन आर्मी रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये भी रक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। अब देखो, जय वाक्य इसका क्या है? दृढ़ता और वीरता, वीरता साहस, वीरता दृढ़ता व सदाचार। ये अलग अलग जगह पर लिखे होते हैं, बाकी सही है देखा जाए तो ये है। ये पॉइंट भी आप अलग अलग जगह पर अगर सर्च करें तो मिलेगा, लेकिन ये है, ये भी इनका ध्येय है। लेकिन जो 1-2 शब्दों में कहा जाए तो दृढ़ता और वीरता, घुमा फिरा के यही है सब में। स्थापना 1 अक्टूबर 1990 को की गई। वर्तमान महानिदेशक इसके SH नकवी है और इसका मुख्य काम है, वो कहाँ पर ये तैनात रहते हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी कार्यों में, जो आतंक विरोधी कार्य करते हैं उनके खिलाफ के विरुद्ध तैनात। ठीक है, जो भी लोग जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी कार्य करते हैं उनके विरोध में ये तैनात हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 2017 में राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में एक किताब लिखी गई थी। उस किताब का नाम है होम ऑफ द ब्रेव, होम ऑफ द ब्रेव यानी बहादुरों का घर। तो ये किताब लिखी थी नितिन ए गोखले और ब्रिगेडियर था एक NK चटर्जी। ब्रिगेडियर भारतीय सेना से था, जो कि राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा रह चुका था।
ये रिटायरमेंट हुए ब्रिगेडियर साहब, उनके बाद में इन्होंने और नितिन ए गोखले, इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी, होम ऑफ द ब्रेव। तो ये पुस्तक किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राइफल से संबंधित है, जो 2017 में लिखी गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल, ध्येय वाक्य होता है इनका वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। वयम रक्षाम यानी हम रक्षा करते हैं। अब स्थापना 11 अगस्त 1978 को इनकी स्थापना की गई थी। महानिदेशक इनकी राकेश पाल है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है, सबको पता है। और सिर्फ अगर तटरक्षक की बात करें तो 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रसिद्ध है। अब बात करें NIA है, ये ध्यान रखना, NT नहीं, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA, स्थापना 2009, महानिदेशक दिनकर गुप्ता। और इसका मुख्य काम क्या है? देखो, आतंक संबंधित, आतंक विरोधी अपराध होते हैं उनको निपटने के लिए ये एक सेंट्रल लेवल की जांच एजेंसी है, NIA। आपने देखा होगा, जैसे कि अभी मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको CBI के बारे में। CBI कोई आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखती है, ये भ्रष्टाचार संबंधित मामलों से संबंधित है। जबकि NIA का मुख्य काम होता है आतंक विरोधी गतिविधियों के खिलाफ है कार्रवाई करना, जांच करना। अब CBI की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ध्येय वाक्य इसका, और हाँ, इसका ध्येय वाक्य है वो अभी जांच में नहीं आया है, सामने नहीं आया है। मतलब ध्येय वाक्य उद्यमिता, जब हम जांच यानी रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं नेट पर या कहीं पर भी, तो NIA का ये ध्येय वाक्य है वो नहीं पता चला है। उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ये तीनों, या फिर एक जगह पर ये भी मिला है लक्ष्य और दूरदर्शिता। ये दोनों, उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, एक बार ये, और एक लक्ष्य और दूरदर्शिता, ये दोनों ही ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य है CBI के। 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 1963 को इसका नाम CBI रखा था। पहले है सिर्फ एक पुलिस प्रतिष्ठान था, पुलिस प्रतिष्ठान था, एक पुलिस ही थी एक तरह की। 1941 में तो 1900, जैसे कि राजस्थान पुलिस है या किसी भी राज्य की पुलिस है, वहाँ की पुलिस में भी अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये एक पुलिस के रूप में थी प्रारंभ। 1 अप्रैल 1963 को नाम CBI रख दिया गया। CID के बारे में आपने सुना होगा कहीं पर भी, तो ध्यान रखें, CID की स्थापना 1974 में हुई थी। अभी जो हम नेशनल लेवल के, जब हम एजेंसीज वगैरह है, अर्धसैनिक बल है, ये देख रहे हैं, तब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन CBI नाम आया तो आपके माइंड में CID वगैरह इनके बारे में होगा। तो ये एक राज्य स्तर की जांच एजेंसी होती है, जहां पर आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान पुलिस या किसी भी राज्य की जो पुलिस है उसका ही एक भाग है, राज्य पुलिस विभागों की एक शाखा है बस, इसके अलावा कोई भी सेंट्रल लेवल की नहीं है ये, जबकि CBI है। और NIA तो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए किस देश के किसी भी राज्य में बिना अनुमति के जा सकती है, NIA, ध्यान रखें आप। और अब ये दोनों ही जो विज्ञान से संबंधित शाखाएं हैं, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो शुरुआत में हमने बताया था, और ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा सामान्य देख लेते हैं, बाकी डिटेल आगे करेंगे। DRDO के बारे में देखो, ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, बल का मूल विज्ञान है, बलस्य मूलम विज्ञानम। स्थापना 1958 में हुई DRDO की। महानिदेशक सुब्रत रक्षित, वर्तमान में इसके महानिदेशक सुब्रत रक्षित है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। अब ISRO के बारे में देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ध्येय वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। स्थापना 1969, 15 अगस्त 1969। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा अंतरिक्ष से संबंधित जब करेंगे हम, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये रक्षा संबंधित हो रहा है, अंतरिक्ष के बारे में हम करेंगे, तब आपको मैं और ज़्यादा डिटेल में ये बता पाऊंगा। 15 अगस्त
69 को स्थापना, बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है और वर्तमान में इसके महानिदेशक है, अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ इनके, ये नोट कर लें। इनके बाद ये हम पढ़ चुके हैं सब। अर्धसैनिक बल जिनके बारे में सामान्य जानकारी हमें करनी थी वो सब इस एक ही वीडियो में हो चुका है। आगे के ये पॉइंट है, चाहे डीआरडीओ से संबंधित जो रक्षा कार्यक्रम है, प्रमुख मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम है, उसके अलावा ये दोनों और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कोशिश रहेगी कि आगे की वीडियो में पहले यही लें, प्रमुख युद्धाभ्यास ले लें एक में, और एक वीडियो में हम ये सब कंप्लीट कर देंगे। यानी कम से कम समय में कोई भी अनावश्यक, कोई भी फालतू की बात है वो बीच में नहीं करते हुए आपके सिलेबस को पूर्णतः कवर कराने के उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। देखते हैं अगले वीडियो में हम युद्धाभ्यास इनमें से एक लेकर आते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।